हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं कुमैल काज़मी और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कैमरा सेटिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमें सोनी सिने लाइन ऑफ कैमराज में देखने को मिलती है व्हेन वी आर शूटिंग इन S-Log3। Every Sony Cine body gives you a few options when you want to shoot in S-Log3। ये settings access करने के लिए you will need to go into your camera menu and under shooting menu image quality आपको यहाँ लॉग शूटिंग सेटिंग्स देखने को मिलेंगी। इसमें आपको लॉग शूटिंग में कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जैसे फ्लेक्सिबल ISO, Cine EI क्विक एंड Cine EI। आज हम लोग Cine EI क्विक को स्किप करेंगे बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी Cine EI क्विक इतना सेंस नहीं बनाता है व्हेन वी आर शूटिंग इन अ प्रोफेशनल इन्वायरमेंट। सो इन दोनों सेटिंग्स को एक बार ब्रेक डाउन करते हैं, देखते हैं इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद फ्लेक्सिबल ISO। फ्लेक्सिबल ISO वर्क्स एग्जैक्टली एज मोस्ट ऑफ अस आर यूज्ड टू। ये हमको फ्लेक्सिबिलिटी देता है टू यूज़ एवरी ISO दैट आर कैमरा ऑफर्स। मतलब वाइल शूटिंग S-Log3 आप 200 ISO से लेके ऑल द वे अप टू 12,800 तक पुश कर सकते हैं, एज यू कैन सी ऑन माई FX30 राइट नाउ। बट द पॉइंट ऑफ द मैटर इज़ ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसे हम यूज्ड टू हैं। इट गिव्स यू टोटल फ्रीडम और ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है अगर आप एक रन एंड गन सिचुएशन में शूट कर रहे हैं या आप एक कोई ऐसा सीन शूट कर रहे हैं जहाँ आप लाइटिंग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बट दिस फ्रीडम कम्स एट अ कॉस्ट और ये कॉस्ट समझने के लिए हमको पहले समझना पड़ेगा कि हमारे कैमरा कैसे डिज़ाइंड होते हैं और इनके सेंसर्स कैसे ट्यून करे जाते हैं। सो अगर आज हम कोई भी मॉडर्न मिररलेस या सिनेमा कैमरा की बात करते हैं तो वी विल फाइंड आउट कि इनके सेंसर्स का कोई ना कोई बेस या नेटिव ISO वैल्यू ज़रूर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये FX30 है और इसकी दो बेस ISO आती हैं। इसका पहला बेस ISO 800 है और दूसरा बेस 2500 है। सिमिलरली FX3 भी एक डुअल नेटिव ISO कैमरा है, उसकी पहली बेस ISO सेम है 800 और उसका सेकंड बेस ISO 12,800 है। लेकिन ये बेस ISOs एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि कैमरा सेंसर्स व्हेन शॉट एट द बेस ISOs तो these sensors give you the most amount of dynamic range and the cleanest image possible। So जब आप किसी भी कैमरा की एडवर्टाइज डायनेमिक रेंज देखें तो you will know कि वो डायनेमिक रेंज इसी बेस ISO पे कैलकुलेट करी गई है। और जब भी आप अपना कैमरा पुश करते हैं ओवर दीज बेस ISO वैल्यूज़ तो आपका कैमरा एक्स्ट्रा नॉइस इंट्रोड्यूस करने लगता है आपकी इमेज में और यू लूज़ अ बिट ऑफ डायनेमिक रेंज एज वेल। और इसीलिए इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड कि आप हमेशा अपने कैमरा की बेस ISO वैल्यूज़ को यूज़ करें। और इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए वी सी दिस फीचर इन सोनी सिने लाइन ऑफ कैमराज दैट इज़ कॉल्ड Cine EI। सो Cine EI में EI स्टैंड्स फॉर एक्सपोजर इंडेक्स और ये Cine EI सिनेमा वर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो ये Cine EI सेटिंग आपके कैमरा को लॉक कर देता है। आप इस Cine EI सेटिंग में सिर्फ और सिर्फ अपने बेस ISOs पे शूट कर सकते हैं। सो इसका मतलब ये है कि जब आप Cine EI में शूट कर रहे होते हैं तो आपका कैमरा सिर्फ अपने बेस ISOs पे ऑपरेट करता है। इसको यूज़ करते टाइम आप अपने दोनों बेस ISOs में स्विच कर सकते हैं। लाइक इन द केस ऑफ FX30 आप या तो 800 ISO पे शूट कर सकते हैं या तो 2500 ISO पे। इससे ना नीचे आप शूट कर सकते हैं ना ऊपर। सो जब आप Cine EI में शूट करते हैं तो यू आर कैप्चरिंग द मोस्ट अमाउंट ऑफ डायनेमिक रेंज एंड द क्लीनेस्ट इमेज पॉसिबल जिसके हिसाब से आपका कैमरा और ये सेंसर डिज़ाइन करा गया है। जब आप अपने कैमरा में Cine EI सेटिंग ऑन करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे ISO की जगह EI सेटिंग्स देखने को मिलेंगी। इसमें 800 EI/6.0/L देखने को मिलेगा। इसके लास्ट में जो L या H देखने को मिलेगा, L का मतलब है आपका कैमरा अभी लो बेस ISO पे काम कर रहा है, मतलब ये FX30 अभी 800 ISO पे काम कर रहा है। और H का मतलब है आप अपने कैमरा के हाई बेस ISO पर हैं जो FX30 पर 2500 है। बाकी इसके फर्स्ट पार्ट में जो आप 800 EI देख रहे हैं या 6.0 देख रहे हैं ये आपकी EI सेटिंग्स हैं। ये EI सेटिंग्स आपके सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होती हैं। इनका इम्पैक्ट आपके फाइनल इमेज पे नहीं होता है। मतलब आप जब भी ये EI सेटिंग्स ऊपर या नीचे करेंगे तो आपको अपनी इमेज डार्क या ब्राइट होती हुई दिखेगी, लेकिन ये इमेज जो आप मॉनिटर कर रहे हैं ये आपकी फाइनल इमेज में बेक इन नहीं होगी। ये आपके सिर्फ मॉनिटरिंग पर्पसेस के लिए। सो अब फ्लेक्सिबल ISO और Cine EI के कॉन्सेप्ट्स तो हमें क्लियर हो गए, लेकिन रियल वर्ल्ड में कौन सी सेटिंग हमको बेटर रिजल्ट देगी, लेट्स चेक दैट आउट। In my humble opinion, the main thing that you should focus on while shooting in S-Log3 is maintaining a healthy exposure। अब ये हेल्दी एक्सपोजर से मतलब क्या है?
आपने सुना ही होगा कि S-Log3 loves being overexposed. It does not really matter आप फ्लेक्सिबल ISO पे शूट कर रहे हैं या Cine EI पे। एक सिंपल रूल जो हमेशा आपको S-Log3 शूट करते टाइम याद रखना है इज टू ऑलवेज मेंटेन अ हेल्दी एक्सपोजर, अदरवाइज आपकी फुटेज नॉइज से भर जाएगी और आपकी कलर इन्फॉर्मेशन लॉस होगी। अगर आप Cine EI में शूट करते हो और अपनी फुटेज को प्रॉपरली एक्सपोज नहीं करते हो तो आपकी फुटेज बेटर लगने की बजाय और वर्स लगेगी। मेरी एडवाइस यही है, इफ़ यू आर शूटिंग वेल लिट सीन्स या तो आप आउटडोर शूट कर रहे हैं देन यू कैन स्टिक टू Cine EI। अदरवाइज़ जब आपके पास लाइटिंग का अपने कंट्रोल नहीं है या आप बहुत लो लाइट में शूट कर रहे हैं तो इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड कि आप फ्लेक्सिबल ISO में शूट करें और एक हेल्दी एक्सपोजर मेंटेन करें। दैट गिव्स यू अ बेटर इमेज एज कम्पेयर टू वाइल शूटिंग अंडर एक्सपोज एंड वाइल शूटिंग इन Cine EI। एक चीज़ जो आप भी एक्सपीरियंस करेंगे अपने कैमरा फुटेज में कि आप अगर Cine EI यूज़ करते टाइम अपना एक हेल्दी एक्सपोजर मेंटेन नहीं करते हैं, अपने फुटेज को अंडर एक्सपोज रखते हैं इन वाइल शूटिंग S-Log3, तो उस फुटेज को जब आप पुश करेंगे वाइल यू आर ग्रेडिंग तो उस फुटेज में ज़्यादा नॉइस इंट्रोड्यूस होगी एज़ कम्पेयर टू जब आप फ्लेक्सिबल ISO में शूट कर रहे हैं, अपने फुटेज को ओवर एक्सपोज कर रहे हैं और पोस्ट में उसको पुल बैक कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन कीप शूटिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।